गुड मॉर्निंग क्लास। इट्स अनुराग बंसवार। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे और पिछले सेशन में हम लोगों ने पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच पढ़ा हुआ था। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना भी पोर्शन होता है कॉमास के पहले का, उसे हम लोग रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तथा जो भी पोर्शन कॉमास के अंदर बंद होता है इनवर्टेड कॉमास के अंदर, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा और इन दोनों पोर्शन को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेज, तो सेज तो यहाँ पर हमारी चलिए वर्ब हो गई, बट यहाँ पर रोहन जो हमारा है ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब जो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे रोहन हमारा सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और इसी के बेस पे आगे के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनेंगे आपके। ठीक है, तो रोहन जिसने जो बात कह रहा है वो कौन हो गया हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो कॉमा स्पीच बंद है या जो सेंटेंस बंद है, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो मोहन से मोहन कहता है, क्या कहता है, मुकेश इज़ माई ब्रदर। तो इसलिए मोहन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि मोहन एक सूचना दे रहा है। इसीलिए डायरेक्ट डायरेक्ट को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे का पोर्शन जान लेते हैं हम। हाँ, जैसे कि पहले सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था मोहन सेज या रोहन सेज, उसके बाद ये नहीं लिखा हुआ था कि रोहन किससे कहता है। हालांकि वो किसी से कह रहा था, बट किससे कह रहा था वो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं थी। इस सेंटेंस में देखिएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेज टू मोहन, कि रोहन किससे कहता है, मोहन से कहता है। रोहन मोहन से कहता है, क्या कहता है, मुकेश इज माई ब्रदर, कि मुकेश मेरा भाई है। तो देखिए यहाँ पर जो बात कह रहा है, मैंने जैसे पहले बताया था, जो बात कह रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जिससे बात कही जा रही है, जैसे कि बात यहाँ पे किससे कही जा रही है, मोहन से बात कही जा रही है, तो इसलिए हम मोहन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, मोहन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, आपका जब भी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो तो हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको पार्ट बता दिए डायरेक्ट डायरेक्ट में, जो जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, और क्या रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो हमें रिपोर्ट कर रही है, रिपोर्ट मतलब सूचना दे रही है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, वो स्पीच या वो सेंटेंस या वो बात जो हमें बताई गई है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट से डायरेक्ट हम बनाते कैसे हैं। चलिए, तो पहला हम रूल समझते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन टेंस। ठीक है, हम लोग सीखेंगे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टेंस के ऊपर आधारित होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला रूल है यहाँ पर, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, क्वामा के पहले का ये पोर्शन किस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, तो क्या पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है, ये हमारी हेडिंग है। और तो उसके लिए रूल क्या होते हैं, लिखा हुआ है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर का जो पोर्शन होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है मुकेश इज माई ब्रदर, कॉमास के अंदर बंद है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा है कि जब भी हमारी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस बदला नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच के दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि डायरेक्ट स्पीच होती है जो वो दो सेंटेंस में दी होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते हैं हम दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, और उसको हम इनडायरेक्ट में लाते हैं।
तो रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को के वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन, ध्यान रखिए कंजक्शन का काम ही होता है दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात तब की हो रही है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है। तब वहाँ पे हम कंजक्शन क्या लाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और इन्वर्टेड कॉमर्स जो दिए हुए हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते हैं, ये जो आपके कॉमन में जिस कोई बात जो कही गई है इनको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया जाता है, ठीक है। ये तो हमारे रूल्स हो गए। अब हम समझ लेते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, सीता सेज रोहन इज गोइंग टू हॉस्पिटल। ओके, सेंटेंस क्या कहता है कि सीता कहती है कि रोहन इज गोइंग टू हॉस्पिटल। ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट डायरेक्ट टेंस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आपको टेंस बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो सीता कहती है, मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब। जब भी हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सीता सेज, सीता कहती है, ठीक है। तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस में कौन सा अर्थ का टाइप हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इतना क्लियर। रोहन इज गोइंग टू हॉस्पिटल, रोहन हॉस्पिटल जा रहा है। ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो आपको अंदर का टेंस पता हो तब भी अच्छी बात है, ना पता हो तब भी अच्छी बात है, हालांकि आपको पता होना चाहिए, आगे आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच दी हुई, देखिए क्योंकि ये कॉमा में बंद है तो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। अब हम इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, सीता से सीता कहती, इसको हम ऐसे लिख लेंगे सीता सेज। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम जो मेन काम हमारा होता है, हमें इन कॉमास को हटाना होता है, ठीक है। तो इन कॉमास को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का। तो सीता सेज, फिर कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट रोहन इज गोइंग टू हॉस्पिटल। पूरा सेंटेंस को हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ऐसे अगले वीडियो में समझ लेते हैं अगले सेंटेंस में। मोहन सेज, मोहन कहता है, तो देखिए मोहन सेज ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया, और आगे का सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो। बाकी का लेक्चर कल। थैंक यू क्लास।